आती है। एक इलेक्ट्रीशियन का जो काम जानता है, जो घर में वायरिंग कर, बहुत सारे भाई हमारे इंडिया में हैं और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये काम जानते हैं, लेकिन उनको कोई ये बताने वाला कि उनको कोई बता सके कि भाई यहाँ से जाओ, इस ऑफिस से जाओ। उनके मन में एक सवाल होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो आज मैं आपको बताऊँगा एक इलेक्ट्रीशियन जॉब के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में और कुछ ऑफिस के नाम बताऊंगा इस वीडियो में। किस ऑफिस पे वीज़ा मिल सकती है इलेक्ट्रीशियन की, अच्छी सैलरी पे आप आ सकते हैं। तो 3-4 ऑफिस के नाम बताऊंगा और सऊदी अरब में कितनी सैलरी मिल जाती है एक इलेक्ट्रीशियन को, उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। जो भी मैं बात बताऊंगा शायद आपके काम आ सकती है या आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है। ये वीडियो जो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, जैसे वायरिंग करना, बल्ब लगाना, पंखे लगाना या घरों में जो वायरिंग होती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ना कि जो इलेक्ट्रीशियन बड़े बड़े सुपरवाइज़र है उनके लिए वीडियो नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे इंडिया में हैं और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये काम जानते हैं, लेकिन उनको कोई मिलता नहीं है बताने वाला कि उनको कोई बता सके कि भाई यहाँ से जाओ, इस ऑफिस से जाओ। या उनके मन में एक सवाल होता है, इतनी सैलरी मिल जाती है एक इलेक्ट्रीशियन का जो काम जानता है, जो घर में वायरिंग कर लेता है या पंखा लगाने वाला, लाइट लगाने वाला, कितनी सैलरी मिल जाती है सऊदी अरब में। तो आज मैं जितने भी आपके डाउट है, आपके मन में आते हैं सवाल, उन सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है आखिर तक। बहुत काम की वीडियो हो सकती है ये आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑफिस के बारे में। ऑफिस के नाम बताऊँगा आपको मैं, उसमें नाम भी होगा ऑफिस का और एड्रेस भी लिखा हुआ होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा आपको और ईमेल भी मिलेगा। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं अपना सीवी, जैसे आप काम जानते हैं, कितने साल काम किया, सारी चीज़ उसमें सीवी में लिख के आप उनको मेल भी कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात कर सकते हैं, या जा भी सकते हैं उनके ऑफिस में। को नंबर दिखाई दे रहा होगा, देखो आप ध्यान से, इसमें ये है डायनामिक ऑफिस है इसका नाम, और ये दिल्ली के अंदर है। इसमें आप एड्रेस भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल भी है, ऑफिस। ये अच्छा ऑफिस है और बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आती है इलेक्ट्रीशियन के काम की। तो आप ज़रूर देखना, एक बार चेक करना। मेरा कोई पर्सनल इनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका इससे फ़ायदा हो जाए। अगला ऑफिस है त्रेहान इंटरनेशनल, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आ रहा है, राजा गार्डन दिल्ली रिंग रोड पर है ये ऑफिस, और इसमें नंबर भी लिखा हुआ है और आप बात कर सकते हैं। और ये है जाना माना, जो मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, HR इंटरनेशनल। बहुत वैकेंसी यहाँ पे आती है, हर तरह की आपको यहाँ वैकेंसी मिलेगी। यहाँ पे हर तरह की आपको वैकेंसी आराम से मिल जाएगी। HR इंटरनेशनल पे एड्रेस लिखा है, सब कुछ, कॉन्टैक्ट नंबर, बात कर सकते हैं आप डायरेक्ट। और ये है ND इंटरप्राइज, ये भी बहुत ही अच्छा टॉप 10 में आता है, अच्छा ऑफिस है और बहुत सारी वैकेंसी इसमें आती हैं ऑफिस में। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, आपको बात करनी होगी, वैकेंसी के बारे में पूछना होगा। अगर वैकेंसी है तो आपको ये बुलाएंगे। ये 4 ऑफिस हैं, अच्छे ऑफिस है, इन पे काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। काम जानते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा इन ऑफिस में। दोस्तों ये 4 ऑफिस थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया है और बहुत अच्छे ऑफिस है। टॉप 10 में ये ऑफिस आते हैं और इन ऑफिस में बहुत वैकेंसी आती है, गल्फ़ से, हर जगह से आती है, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान। मैं तो सऊदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इन ऑफिस में वैकेंसी मिलती है। तो आप ज़रूर बात करना, बात करने में कोई परेशानी नहीं है, आप बात करो, वैकेंसी है नहीं है आप देखो। मेरा काम बताना था, आपका काम करना है, तो आप ज़रूर करना। अब चलते हैं सैलरी के बारे में, और रहने खाना जो होता है कैसा होता है, कंपनी का होता है या आपका होता है, सब बताऊंगा आगे। दोस्तों अब कर लेते हैं काम की बात। वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑफिस के बारे में आप ऑफिस से बात कर सकते हैं। और आप करते हैं काम की बात। आप यहाँ आओगे, कितनी सैलरी आपको मिल जाएगी। देखो, अगर आप फ्रेशर हो, आप काम जानते हो थोड़ा बहुत, जैसे हेल्परी में वहाँ काम करते हो और आप आना चाहते हो यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू देना होगा। जिस ऑफिस से भी आप जाओगे पहले वो आपका इंटरव्यू लेगा। अगर सही में वीज़ा है तो आपका पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, आपसे पासपोर्ट ले लिया जाएगा और आपसे पैसे ले लिए जाएंगे थोड़े बहुत। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपसे मना कर देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, ना इंटरव्यू हो ना कुछ हुआ, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप
पूरा काम जानते हैं फुल, आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू दिया, पास होगा, जो सवाल पूछे सारे जवाब आपने बताए अच्छे से, तो आपका पासपोर्ट ले लेंगे। कुछ टाइम लगेगा, आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा। और जब आप यहाँ पर आओगे, काम सेम नहीं होगा जैसे आप वहाँ काम करते थे इंडिया में ऐसा काम नहीं होगा। यहाँ पे काम थोड़ा अलग है और थोड़ा भारी है, कहीं पर हल्का है, कहीं पर भारी है, क्योंकि यहाँ पर रूम बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। जो यूरोप अमेरिका है, घर होते हैं, अंदर का सिस्टम होता है, अमेरिकी सिस्टम होता है, तो थोड़ा शुरू में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाद में धीरे धीरे आदमी सीख ही जाता है। काम है थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो आप वहाँ काम जानते हैं उसी के हिसाब से इंटरव्यू होगा। फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपकी 2-3 महीने आपको किसी के साथ रखा जाएगा, साथ में काम करोगे और उसमें आप काम सीखोगे, कैसे काम होता है, क्या काम होता है, सारी चीज़ आप उसमें सीखोगे। मैं सैलरी बता देता हूँ, जो सैलरी होगी आराम से आमुदीर के फालक कोइस, अगर जैसे आप फ्रेशर हो, थोड़ा बहुत काम सीखा है और यहाँ पर हेल्पर ही करने आ रहे हो, तो उसमें आपको मिल जाएंगे 1500 रियाल आराम से। 1500 रियाल मान लो तुम्हारा कितना हो गया, 27,000 रुपये आराम से तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम हेल्परी में आते हो, थोड़ा बहुत काम सीखा हुआ है। और तुम आते हो, जैसे तुम काम जानते हो कारीगरी में, तो उसमें तुम्हें थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी 2000 रियाल आराम से मिल जाएंगे। और तुमने देखा होगा बहुत सारे तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे जो सऊदी में हैं और काम करते हैं, तो वो तुम्हें सैलरी बोलते होंगे मेरी सैलरी 35,000 है। हाँ, उनकी सैलरी 35,000 होती है, लेकिन खर्चा उसमें होता है, तो 30,000 28,000 वो महीने के बचाते हैं। तुम्हारी सैलरी 2000 होगी, यहाँ पर तुम काम जानते हो, 2000 रियाल सैलरी आराम से मिल जाएगी। और ये इंडिया के तकरीबन 35-36,000 रुपये बनते हैं, आराम से मिल जाएगी। और कोई अच्छी कंपनी में तो ज़्यादातर खाना वगैरह सब मिलता है, रहना रूम वगैरह सब कंपनी का होता है। अगर आप किसी कफ़ील के पास आते हो इलेक्ट्रिशियन के काम में, उसका छोटा मोटा कंपनी है, और जैसे हमारे यहाँ ठेकेदार होते हैं, दुकान होती है और 4-5 बंदे काम करते हैं, ऐसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे किसी कफील के पास हो और तुम्हें वो 2000 तनख्वाह दे रहा है, तो उसमें खाना तुम्हारा खुद का होता है ज़्यादातर, और रूम तुम्हारा खुद का होता है। लेकिन कंपनी में फ़ायदा है, कंपनी में तुम्हें खाना और रूम कंपनी की तरफ से मिलेगा, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि तुम आज़ाद नहीं हो, एक तरह से थोड़ा कंपनी के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन कफील के साथ क्या होता है, कफील में थोड़ा अच्छा होता है, मतलब कहीं जा सकते हो, जैसे तुम्हारे लिए रोक टोक ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कंपनी में रोक टोक हो सकती है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में आराम से 2000 रियाल आराम से बंदे को मिल जाते हैं, यानी इंडियन करेंसी में अगर इसको जोड़ो तो 36,000 रुपये, 35-36,000 रुपये आराम से आपको मिल जाएंगे। और बचा लोगे आप 25,000 से आप ऊपर बचा लोगे आराम से। और हेल्परी में आ रहे हो तो 20 से 22,000 रुपये बचा सकते हो, 26-27,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी, उसमें से 20-22,000 रुपये आराम से तुम बचा सकते हो। इलेक्ट्रिशियन के काम में बहुत सारे जो हमारे भाई हैं उनको कोई मिलता नहीं है बताने वाला, कोई ऑफिस अच्छा ऑफिस मिल जाए, दिमाग में चलती है बात, कोई अच्छा ऑफिस मिल जाए या कोई बताए कितनी सैलरी मिल जाती है सऊदी अरब में। तो मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ जो भाई काम करते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ मैं, तब वो मुझे बताते हैं तनख्वाह के बारे में, काम के बारे में, इसलिए वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये थी कुछ ज़रूरी बात। अगर आपको भी कुछ समझ में आई हो, तो भी कुछ बात समझ में आई हो या आपको कुछ भी लगा हो कुछ ज़रूरी बात थी, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना जिसको जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है या आना चाहता है, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तो आपको भी पता चल जाए। सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल है आपका कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, या वीडियो बनाकर आपको मैं जवाब दे सकता हूं। सो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।